नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बताते इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां पर कार्यक्रम में भाषा, संवाद और तकनीक के समन्वय पर खास जोर दिया गया। अपने संबोधन में अमित शाह ने सारथी अनुवाद प्रणाली की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब शासन का सारा कामकाज जनता की भाषा में होता है तो सरकार और जनता के बीच में संपर्क अपने आप मजबूत हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सारथी एक ऐसी तकनीक है जो हिंदी से भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में सरलता से अनुवाद कर सकती है। गृह मंत्री ने गर्व के साथ कहा कि मैं देश की सभी सरकारों से कहना चाहता हूं कि आप अपने भाषा में पत्र भेजिए, गृह मंत्रालय उसी भाषा में आपको उत्तर देगा। हमने ये व्यवस्था लागू कर दी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस अनुवाद प्रणाली को और भी समृद्ध किया जाएगा, जिससे शासन व्यवस्था और अधिक समावेशी और सुलभ बन सके। बता दें, इस पहल को देश भर में भाषा के स्तर पर एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात में शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, कई प्रकार के विद्वत जनों ने हिंदी को स्वीकारा भी, इसका प्रचार भी किया और गुजरात एक उत्कृष्ट उदाहरण बना गुजराती और हिंदी के सह अस्तित्व से दोनों भाषाओं के विकास का। हमारे यहां शिक्षा में हिंदी का भी स्थान है। बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और इसके कारण देश भर में गुजरात के बच्चों की पहुंच बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उमाशंकर जोशी ऐसे दूरंदेशी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करना और हिंदी को हर राज्य के अंदर बढ़ावा देने का जो आग्रह किया, इसी का परिणाम है कि गुजरात का बच्चा देश भर में कहीं पर भी जाकर सुगमता से व्यापार भी करता है और स्वीकृति भी प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आज 2021 के बाद ये 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली के बाहर हो रहा है और हमारा चारों सम्मेलन का अनुभव है कि इससे नई दृष्टि, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है और कोई न कोई स्थानीय राज्य की भाषा के साथ हिंदी के विद्वानों का संवाद भी होता है। और आज मैं मानता हूं कि ये सम्मेलन भी निश्चित रूप से सार्थक रहेगा। आज यहां पर ढेर सारे प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार के प्रकाशन निश्चित रूप से हमें फायदा देते हैं और इससे हमारा भाषा के प्रति प्रेम और अनेक विधाओं में भाषा के उपयोग को भी एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी सिर्फ प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी विज्ञान की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी तकनीक की भी भाषा होनी चाहिए, हिंदी न्याय की भी भाषा होनी चाहिए और हिंदी पुलिस की भी भाषा होनी चाहिए। ये सारा कामकाज जब भारतीय भाषाओं में होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है।